नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि 30 जून से वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर तक। और हमने कर्क तक देखा था, अभी लियो की बात करेंगे। सिंह राशि और लग्न, सिंह राशि लग्न और लियो असेंडेंट मून साइन दोनों के लिए वक्री शनि के इफेक्ट्स क्या होंगे वो समझना ज़रूरी है। देखिए, वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो वो सडन रिजल्ट्स देता है अचानक से। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट में वहाँ वो कहाँ पर है, किस स्थान पे दृष्टि कर रहा है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि कोई भी ग्रह के जो इफेक्ट्स मैं बताता हूँ, या मंथली भी अभी मैं शुरू करूँगा, जुलाई मंथ के लिए भी आपको एक दो दिन में पूरा आपका मिल जाएगा जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो उसमें उनके दृष्टि योग, उनके स्थान के हिसाब से उनके साथ जो गोचर के कॉम्बिनेशन है उसकी भी हम बात करते हैं। तो वो किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है कि भाई ये स्थान में ये ग्रह है, अच्छा है, लेकिन उसकी जहाँ दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। या ऐसा कुछ कि भाई दृष्टि अच्छी है लेकिन स्थान के हिसाब से ठीक नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन जहाँ वो देख रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर शनि का भी ऐसा है, दूसरे ग्रहों का भी ऐसा रहेगा। तो उन चीज़ों को आप समझिए, और वो समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और इसीलिए आपको मैं ये पूरा यहाँ चार्ट में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। सो वक्री शनि जो है वो 30 जून से वक्री हो रहे हैं। और वक्री ग्रहों का एक और चीज़ होती है, वो सडन अचानक से तो रिजल्ट देते हैं लेकिन स्पीड में देते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, स्पीड में दे रहे हैं, अचानक दे रहे हैं, ठीक है, वो तो मज़ा आता है। लेकिन जहाँ अचानक से कोई बुरा रिजल्ट आता है, अच्छी चीज़ें नहीं होती है और स्पीड में होती है, समझ नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, तब प्रॉब्लम होता है। और ये शनि जैसे ग्रह है वो सडनली बड़े रिजल्ट्स देते हैं। दूसरे प्लैनेट्स जो है वो छोटे मोटे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन शनि, फिर गुरु, ये सब बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो उसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर वक्री शनि जो है वो लियो वालों के लिए सप्तम भाव में है। कुंडली का 7वां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्थान में शनि एक तो स्थान के मालिक हैं, ट्रांजिट में काफ़ी समय से वहीं है, मार्च तक रहने वाले हैं। 30 जून से 15 नवंबर उनका यहाँ पर वक्री स्थिति में रहना है। तो वक्री होंगे तो ये स्थान को लेके क्या इफेक्ट करेंगे। तो शनि यहाँ पर दो स्थानों के मालिक होते हैं। 10 नंबर जो लिखा है वो मकर, और 11 नंबर जो लिखा है वो कुंभ। ये दोनों राशि है, उनको दर्शाता है। आपको अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा वीडियो देखिए पार्ट 1, सिर्फ आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर शनि जो है पहले अष्टम भाव की, अरे आपके छठे भाव की बात करें तो 6th हाउस का मालिक है और वक्री हो रहा है। तो 6th हाउस है जो जॉब का, रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो उन सारी चीज़ों में प्रभाव आएगा। अब जॉब है तो वहाँ पर आपके लिए वक्री स्थिति में ये हो सकता है कि ये शनि आपके लिए कोई भी रीज़न से आपको जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आपको सपोज अच्छी ऑफर मिल रही है लेकिन वो एक्सेप्ट ना करते हुए, क्योंकि आपकी फैमिली से कनेक्शन, आपका जो है रीज़न कि आप फैमिली छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बच्चों की वजह से नहीं जा सकते, वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से आप दूर नहीं जा सकते हैं या वो जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपका प्रोग्रेस जो है वो उनकी वजह से, उन रीज़न की वजह से, उन कारणों की वजह से अटक सकता है। तो यहाँ ये चीज़ आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। शनि यहाँ पर सडन आपको रिजल्ट देंगे कि भाई अचानक से आपको कहा गया कि आपकी यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, आप जाएंगे बट आप जा नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा रहा आपका ग्रह स्थिति कुंडली का और आपके दशाओं का संयोग, तो आपके लिए मैनेज हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। रोग की अगर हम बात करें तो वो रोग में आपको थोड़ी परेशानी ये आ सकती है कि इलाज आपको मिलेगा लेकिन वो थोड़ा लंबे समय का होगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा। तो उसमें सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा बट बेटरमेंट के लिए हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आने वाला प्रॉब्लम अगर आपको पता नहीं है तो वो पता चले और उसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म का हो, लेकिन वो ओपिनियन लेके आप करा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो नेगेटिव नहीं है बट वो आपको इरिटेटिंग लगेगा लॉन्ग टर्म की वजह से। दूसरा, यहाँ शत्रु यानी नेगेटिविटी, जो आपके लिए नेगेटिविटी है वो भी काफ़ी हद तक उभर कर सामने आएगी। ये सारी चीज़ें सामने क्यों आ रही है, शनि वांट्स
क्लैरिटी। शनि चाहता है कि सारी चीज़ें आपको पता चले, उसमें क्लैरिटी आए, तो ये होगा, बट वो ईजी नहीं होगा। ये वक्री शनि है, स्पीड में अचानक से दे रहा, आपको समझ में नहीं आएगा ये अचानक क्यों बदल गया, कल तक जो मेरे साथ थे अच्छे थे। तो यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ आपके लिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव नहीं है, आपके आंखों पर पर्दा था वो हटा रहा है शनि। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव योर रिएक्शंस, और अदरवाइज आप अगर समझ के शांत हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसमें एक्शन रिएक्शन करने की बजाय आप अगर ये सोचें कि भाई नहीं करना है कुछ भी, चलने दो जो चल रहा है, तो वो बेटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका लोन है, कर्ज है, तो वो कर्ज भी अगर आपने छुपा के लिया है तो वो सामने आ सकता है, या आपका कर्ज अगर बढ़ गया तो शनि कहेगा रोको इसको, ये बंद करो। और हो सकता है आपके सेविंग्स खत्म हो उस कर्ज को बंद करने में, लेकिन वो कर दीजिएगा। शनि यहाँ आपके लिए सारे रिजल्ट्स देखिए पॉजिटिव दे रहा है। बात नेगेटिव लग रही है कि अरे रोग होगा, अरे शत्रु हैं सामने आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आएगी तो इलाज होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लोन भी आपका बंद कर देगा, तो सेविंग्स खर्च करना पड़ेगा। सो यहाँ सारी चीज़ें, बट अल्टीमेटली यू फील कि अरे यार बहुत अच्छा हो गया ये। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सेकेंडरी आपका शनि जो है सप्तम भाव में है, उस स्थान का मालिक है, वक्री है, और वक्री स्थिति में शनि यहाँ आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी क्लैरिटी कराएगा। लाइफ पार्टनर जो भी, मतलब क्लैरिटी मतलब ये नहीं है कि दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है और क्लैरिटी हो। बात ये हो कि आप चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं ईस्ट में रहना चाहता हूँ, और वो चाहती हैं कि मैं वेस्ट में रहना चाहते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी दुनिया में। लेकिन क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या सही है, क्या नहीं है, वो शनि दोनों को क्लियर करवाएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर ऑल फाइनल एक आएगा कि भाई हमें यहाँ जाना चाहिए, ये बेटर है। तो वो क्लैरिटी आपके लिए, दोनों के लिए होगी, अच्छे के लिए। तो यहाँ बहस भी होगी तो वो क्लैरिटी के लिए होगी, चीज़ें आपकी उलझी हुई है वो सुलझने के लिए होगी। सो दिस इज़ गुड फॉर यू। शनि आपके पार्टनरशिप में लाइफ, मतलब नया पार्टनर ला सकता है लाइफ में, जीवन साथी आपको मिल सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, शादी नहीं हुई है उनकी शादी, रिश्ता नहीं हुआ रिश्ता, आपके लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर शादी करने के लिए। अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा। लाइफ पार्टनर से अगर दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप आपको अच्छी मिलेगी। आपको अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, आपको पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है तो उसमें भी क्लैरिटी होगी, बट अच्छे के लिए होगी, और वो क्लैरिटी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो शनि यहाँ पर आपके जीवन में अच्छा एक समय लेके आएगा। थोड़ा आपको क्लैरिटियाँ ये सारी हो रही है ना, तो उस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट वो क्लैरिटी ज़रूरी होगी, वो सारी हो जाएगी, आपका मन हल्का हो जाएगा, सर से बोझ दूर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। सो प्रोग्रेस होगा। इसके बाद शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि कर रहा है भाग्य भुवन पे। मेष राशि है, शनि की नीच राशि है, और शनि की नीच दृष्टि तो है, अब वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, और गुरु यहाँ पहले थे वो निकल गए, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर शनि की भाग्य भुवन पे नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि होने की वजह से भाग्य का जो सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत मिल रहा था वो कम हो जाएगा। मंगल की वजह से मिल रहा था वो अच्छा था, लेकिन यहाँ और कम हो जाएगा। मतलब आप भाग्य पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ आप डिपेंड होके कि बट डेस्टिनी विल डू, वाई शुड आई वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड आपको करना पड़ेगा, और करेंगे तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। बट जहाँ आपने भाग्य पे डिपेंड रह के सोचा, दिस इज़ द टाइम भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बी केयरफुल। दूसरा यहाँ पिता का भी स्थान है, तो पिता से रिलेटेड थोड़ा बॉन्डिंग और उसमें क्लैरिटी होगी, उनसे मिलना होगा, और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होगा, बट अल्टीमेटली एक इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगा, यहाँ नेगेटिविटी कम होगी। तो वक्र दृष्टि से शनि नीच दृष्टि कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा हूँ कि पिता के साथ आपके लिए बहुत अच्छे रिलेशन एक दिल से होंगे। आप भले उनके सामने बयान ना करें या वो ना करे, ये होगा।
इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। नाउ शनि की एक और दृष्टि है आपके फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस जो है वो आपका सिंह लग्न है, सूर्य का घर है, और शनि की यहाँ वक्र दृष्टि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट जो है वो सूर्य के हिसाब से, आप ज़्यादा स्ट्रांग, सबको आप थोड़ा अपने से कम समझते हैं बिकॉज लियो वाले हैं, तो उनका माइंडसेट कुछ अलग लेवल पे होता है, अलग लेयर पे होता है। यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे, स्पीड में आप सोचते हैं, शनि यहाँ ब्रेक लगाएगा, आपकी स्पीड को वो स्लो करेगा। फिर भी शनि की ये दृष्टि ऑलरेडी है, वक्र दृष्टि होने की वजह से जो अब तक यहाँ बेनिफिट क्या है कि शनि की ऑलरेडी दृष्टि है आपके ये स्थान पर, तो वो आप स्लो चल रहे थे, आपका है सूर्य, आपको स्पीड में चलना था। सो थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। शनि यहाँ पर वक्र हो रहा है, तो वक्र दृष्टि से शनि की इफेक्ट स्पीड में होगी, तो आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस आपको हेल्पफुल होगा। तो एक तरह से बेनिफिट है, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट वाला होगा। सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, रिजल्ट्स आपको शनि के हिसाब से मिलेंगे। यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू शनि सैटर्न। तो शनि के हिसाब से आप सोचेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, थोड़ा प्लानिंग से सोचेंगे, थोड़ा सूर्य वाइट है, शनि ब्लैक है, तो टोटली ऑपोजिट है। वो सोचना पड़ेगा आपको, जो आपको लग रहा है उसके ऑपोजिट आपको जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ये एक दृष्टि का आपको ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। शनि की एक और दृष्टि है जो कि आपके चतुर्थ भाव पे है, 8 नंबर। अगेन ये भी मंगल का घर है, भाग्य में जहाँ दृष्टि नीच है और वक्र है, ये भी मंगल का है। तो मंगल के दोनों घरों पे शनि की दृष्टि है, लेकिन ये 10वीं दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ वक्र दृष्टि है। बहुत सारे लोगों के, लियो वालों के घर का बहुत कुछ अच्छा योग संयोग बन सकता है। अगर आपका मंगल अच्छा रहा, कुंडली में मंगल की स्थिति, दशाएं अच्छी रही, तो आपको अच्छा घर मिल सकता है। हो सकता है पुराना घर मिले। अच्छा, आपको पुराने घर से कोई लगाव है तो आप जा पाएंगे, पुरानी चीज़ों से आप पुराने वक्त को जीना चाहेंगे। ये वक्र स्थिति में आप अपने दूसरे कंट्री में हैं, अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे स्टेट में गए हैं, दूसरे टाउन में गए, आपको मौका मिलेगा अपने एरिया में अपने घर को देखने का, उस जगह को, उस माहौल को देखने का, उससे जो अटैचमेंट है उसको, इमोशनली आप जुड़े हुए हैं तो उससे आप और ज़्यादा फील कर पाएंगे, उसका आनंद अनुभूति ले पाएंगे बरसों के बाद। सो वो अच्छा है। मदर से आपको लाभ होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मदर के आशीर्वाद से आपको प्रोग्रेस भी मिलेगा। सो ज़मीन से आपको लाभ होगा, माता से लाभ होगा, आपका इंटरनल प्रोग्रेस भी अच्छा होगा, एक हार्ट का। बाय हार्ट यू विल फाइंड के इंट्यूशंस आपके अच्छे होंगे, बढ़ेंगे, स्ट्रांग होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ओवरऑल शनि वक्री है, आपके लिए अच्छा है। मैंने पॉइंट्स को डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है, उसको समझ के चलेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, लाभ होगा। और ये 30 जून से शुरू हो रहा है, 15 नवंबर तक, बहुत लंबा अच्छा समय है। उसको किस तरह से लेना है आपको मैंने बताया। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाइएगा। आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।